नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हम पहुंचे हैं सोनपुर में मेला लगा हुआ है। हरिहर क्षेत्र का मेला सोनपुर जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पे पूसा कृषि को लेके मेला लगा हुआ है। बाकी बहुत सारे चीज़ों का मेला लगा हुआ। आज हम बीज भंडार, पूसा का जो बीज भंडार है उसको कृषि विकास केंद्र, मतलब खेती को कैसे हम सरकार बढ़ावा दे रही है उसके बारे में जानकारी दे रही है और लोगों को यहाँ पे जो आ रहे हैं लोग उनको सारी जानकारी मुहैया कराई जा रही है। पौधा प्रबंधन कैसे किया जाता है इसके लिए यहाँ पे स्टॉल बनाए गए हैं। पूसा बीज का है जो उसके बारे में यहाँ पे स्टॉल बनाया गया है। कृषि को विकास का जो है केंद्र वो उसके बारे में यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। सारे का कार्यालय संस्था जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम उसको विश्व क्रांति नर्सरी सभी का है जो है कि लगाया गया है यहाँ पे सोनपुर मेले में। आप देख सकते हैं और भीड़ भी जो है वो सोनपुर मेला में काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जो लोग आ रहे हैं उनको सारी जानकारी यहाँ पे मुहैया कराई जा रही है। कार्यालय कृषि अभियंत्रण संभाग के द्वारा सारा ये व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है। कृषि विभाग के द्वारा यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है। अब देखिए, बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा अंतवर्ती खेती जैसे फसल में आलू, शक्कर, मक्का, आलू, कुफरी, ललित की खेती कैसे की जाती है उसके बारे में बोर्ड जो है लगाया गया है और उसको कैसे खेती की जाती है। बुआई का समय क्या है, बीज का दर क्या है, दूरी कितनी होनी चाहिए, फसल की अवधि कितनी होनी चाहिए, उत्पादन कैसे इसका होता है, ये सारा कुछ जो है यहाँ पे कृषि विभाग के द्वारा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि आलू के साथ जो है वो मकई का किया गया है, लगाया गया है। उसके बाद मकई के साथ मटर का भी देख सकते हैं आप कि मकई के साथ मटर भी यहाँ पे लगाया गया है। और अंतर्वर्ती खेती कैसे की जाती है, अंतर्वर्ती खेती को बढ़ावा देने का किसानों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए। मकई के साथ देखिए सीम का जो है वो सीम लगाया गया है। तो इनका कृषि विभाग इस मेले में एक खास बात यह है कि किसान को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी मुहैया कराएं, कैसे उन्हें हम कृषि का ज्ञान दें, कृषि खेती करने का ज्ञान दें ताकि उनकी आमदनी जो है वो दुगनी हो। जीरो टिलेज से जो आलू की खेती कैसे की जाती है उसके बारे में यहाँ कृषि विभाग के द्वारा जो है वो जानकारी दी जा रही है। पंक्ति में शक्ति, इस स्लोगन के साथ देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है जो चने की खेती कैसे की जाती है। पंक्ति में शक्ति ये से यहाँ दिया जा रहा है जो कि 15 इसका बुआई का समय जो है कृषि विभाग के द्वारा यहाँ अलॉट किया गया है कि बुआई का समय जो है 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चने का जो है वो बुआई का हो जाना चाहिए। उसी तरीके से ये देखिए पालक है, पालक की खेती, पालक कैसे लगाएं, कैसे इसकी खेती करें, कैसे किसानों को कुसुम, कैसे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराया जाए, आमदनी मुहैया कराया जाए। उसी अनुसार से सारा एक बोर्ड के माध्यम से कृषि विभाग जो है वो सारी जानकारी जो है यहाँ जो सोनपुर मेले में किसान आ रहे हैं या फिर ऐसे भी लोग जो जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं वैसे लोगों को ये मुहैया करा रही है कृषि विभाग। आप देख सकते हैं सरसों कैसे लगाया जाए, इसका जो दूरी है वो कितना होना चाहिए, फसल की अवधि जो है वो कितनी होनी चाहिए। अगर उस अनुसार से अगर हम खेती करते हैं तो उसका उत्पादन जो है प्रति हेक्टर वो कितना होता है, ये सारी जानकारी जो है वो कृषि विभाग के द्वारा दी गई है। आप अगर सोनपुर मेला आ रहे हैं घूमने के लिए तो ज़रूर कृषि विभाग के द्वारा जो ये मेले में जो ये जानकारी दी गई इसको ज़रूर आप लीजिए। मटर की खेती कैसे करें, इसकी बुआई का समय जो है, बीज का दर है, फसल अवधि, उत्पादन कैसे क्या होना चाहिए, सारी जानकारी कृषि विभाग के द्वारा दी जा रही है। देखिए ये मूली का है कि मूली की फसल हम कैसे करें, कैसे एक उन्नत मूली किसानों को मिले, इसके बारे में किसानों को जानकारी दी जा रही है। बुआई का समय मूली का 5 सितंबर से 15 नवंबर तक का इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ये गाजर का है कि गाजर को कैसे लगाएं किसान, बुआई का समय गाजर का दिया है उन्होंने 5 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक का कि बुआई हो जाना चाहिए। इसको बीज का दर है, दूरी कितनी होनी चाहिए, फसल की अवधि क्या है, ये सारी जानकारी जो है कृषि विभाग के द्वारा दिया गया है। और फिर उसके बाद देखिए श्री विधि से गेहूं की खेती हम कैसे करें, बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है कि बुआई का समय जो है 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक होना चाहिए। बीज का दर जो है 25 से 30 किलोग्राम हेक्टेयर होना चाहिए। ये सारी जानकारी हम तमाम लोगों से यह ज़रूर कहेंगे कि अगर आप सोनपुर मेला में आ रहे हैं, देखिए गेहूं का ये दूसरा नस्ल है DWS 777, मतलब DWS 777 ये है। इसका जो है फसल की अवधि क्या होनी चाहिए, उत्पादन कितना हेक्टेयर होता है, ये सारी जानकारी कृषि विभाग के द्वारा दी गई जा रही है।
अब ये काला गेहूं के बारे में देखिए, ये दिया हुआ है कि उन्नत प्रभेद, ये जो ब्रीड है वो नवी MG है। बुआई का समय 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक है। बीज का दर जो है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। फसल की अवधि जो है 120 से 130 दिन का है। उत्पादन प्रति हेक्टर वो 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर है। प्रभेद की विशेषता यह है आयरन, जिंक, एंटी ऑक्सीडेंट एवं एंथोसाइनिस की अधिकता, अधिक पोषक मूल्य होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक, अधिक मांग एवं कीमती होना। ये सारी जानकारी जो है वो कृषि विभाग के द्वारा, बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा इस मेले में दी जा रही है। किसान कैसे अपनी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाएं, कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाएं, बिहार सरकार के द्वारा जोर दिया जा रहा है। जितने सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा है। जो किसान आ रहे हैं यहाँ पे, उनको इसके बारे में सारी जानकारी मुहैया कराई जा रही है। ये देखिए, ये पूसा कृषि केंद्र के द्वारा जो ये पौधे वगैरह का लगाया गया है, पौधे वगैरह का ऑल टाइम फूल हैं, आम हैं, लीची हैं, कटहल हैं, स्ट्रॉबेरी है, सदाबहार आम है, सालों भर जो फल देता है वो है, स्नैक प्लांट है, बादाम है, हेम सागर है, शरीफा है, अमरूद है, भास तारा आम है। साल में ये 3 बार फल देता है। इस तरह के कई जो है पूसा के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शनी में रखा गया है। लोग आ रहे हैं इस चीज़ को देखिए। सुपारी का जो है ये पौधा यहाँ पे रखा हुआ है। अब जो है पूसा के जो अधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे पूसा अधिकारी से कि कैसे जो है यहाँ के पौधे के बारे में कैसे वो लोगों को जानकारी दे रहे हैं और कैसे तमाम जो हैं जो चीज़ें जो हैं आम, अंगूर, लीची का जो यहाँ पे लगाया गया है, प्रदर्शनी में जो लगाया गया है पौधे की कैसे तरीके से हम ये करेंगे और कैसे चीज़ों को हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनके पास जो है ये पालक, झिगुनी, बकुला वगैरह सारे का। और पूसा कृषि केंद्र जो है लाल साग, कद्दू, लंबा खीरा, भिंडी, बीज वगैरह, मक्का वगैरह, मूली वगैरह का ये लिया गया है। और इनसे जानेंगे इस मेले में कैसे ये पौधों को और बीजों को कैसे ये कर रहे हैं। भैया, रब्जी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या जी भैया, यहाँ किस किस चीज़ का आप ये जो पूसा के द्वारा ये लगाया गया है बीज भंडार, किन किन चीज़ों का बीज यहाँ पे आप दे रहे हैं? बीज तो यहाँ पे हर तरह का बीज दिया जा रहा है। सब्जी का सब तरह का बीज है, प्लस फूल का भी बीज है। और किसानों के लिए किसान मेला है तो स्वाभाविक है कि बीज ऐसा बीज बनाया गया है कि आम आदमी आसानी से खरीद सके। और 10-10 का पैकेट बना दिया है, 10 और 20 का पैकेट है जो आम आदमी आसानी से खरीद के अपने घर के आसपास या छत पे गमला में लगा सकते हैं। इस तरह से सब्जी का बीज और फूल का भी बीज रखा हुआ है किसानों के लिए। अभी हम आ रहे थे तो देखे थे वहाँ पे आम वगैरह, लीची वगैरह का पेड़ रखा हुआ है। तो ये सारी जो किसान आ रहे हैं उनको क्या क्या जानकारी आपके द्वारा दिया जा रहा है? किसानों के इतना दिखाया जा रहा है ना, जितना भी पौधे देखे हैं सभी पौधा का आपका लेबल लगा हुआ है। सब पे कौन सा पौधा कैसे होता है उसका सब में लेबलिंग किया हुआ है। इसलिए किसान लोग अपना स्तर से पौधा भी पहचाने और पौधा भी आवश्यकता अनुकूल खरीद भी सके। इसके लिए सारा पौधा का भी डेमो किया गया है। अब किसान लोग खरीद भी कर रहे हैं और किसानों को अच्छी गुणवत्ता के पौधा पे दिया जा रहा है ताकि उनका भी आगे भी चल के उनका खेती में अच्छा उपज हो, फसल हो। तो ये थे रामवीर जी जो जानकारी दे रहे थे। सोनपुर मेला में पूसा बीज भंडार के द्वारा जो ये लगाया गया था वो झिगुनी, खीरा, भिंडी वगैरह सारे चीज़ का वो है जो जानकारी दिया गया है। और अब यहाँ पे कुछ पौधे हैं जैसे ब्लू मैंगो, कॉटिमल मैंगो, केसर मैंगो, एप्पल मैंगो, रुद्राक्ष है। और ये सारे जो हैं पेड़ वगैरह यहाँ पे रखे गए हैं जो कि पूसा के द्वारा लगाया गया है। पूसा समस्तीपुर के द्वारा लगाया गया, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के द्वारा। अब इनसे भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नंदकिशोर चौधरी है। रब्जी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे ये जो लगाया गया है, मेला लगाया गया, किन किन पौधों को यहाँ पे आपने रखा हुआ? बहुत से पौधे हैं, काजू का है, फिर नींबू का है, हजारा का है, धूप का है, आपको कटहल है, आम है, लीची है, केला है, अमरूद है, अनार है, नाशपाती है, बहुत से पेड़ों का लगाया गया है। यहाँ पे जो किसान आ रहे होंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे इस चीज़ में, उनको क्या क्या जानकारी आप अपने माध्यम से उनको क्या क्या जानकारी दे रहे हैं? और सरकार ने भी तो एक मापदंड दिया होगा कि किसान अगर आएंगे तो उनको ऐसे, क्योंकि सरकार चाह रही है कि कृषि जो है, बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे लगभग आबादी जो है वो कृषि पे ही जिंदा है। तो इसके बारे में क्या आप जो किसान यहाँ आपसे जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं उनको क्या जानकारी दे रहे हैं? उनको जानकारी के लिए दे रहे हैं कि पौधों को कैसे लगाना है, उसके लिए मिट्टी कैसा होना चाहिए, उसके बाद उसमें खाद कैसे देना है, इसको लगाने के बाद क्या क्या करना है, इस सब के बारे में जानकारी हम लोग दे रहे हैं। तो ये थे नंदकिशोर चौधरी जी। अब देखिए इनके जो ये इन्होंने लगाया हुआ है, पूसा के तरफ से लगाया हुआ है, समस्तीपुर की तरफ से पुदीना का ऑल टाइम आम है, रुद्राक्ष है, लीची है,
और देख सकते हैं आप कि गरम मसाला, कॉफ़ी, लौंग, काजू, दिखाइए काजू का ये पेड़ है, ये जो काजू का है पेड़ जो पूसा समस्तीपुर के द्वारा लगाया गया है। कपूर का है, कागजी नींबू है जो कि 12 मास, बरमसिया लिखा हुआ इन्होंने, इसका मतलब हुआ कि ये 12 मास जो है ये फल देती है। आलू टाइम है, आलू टाइम, अच्छा ऑल टाइम आम है जो कि हमेशा 3 बार साल में 3 बार होगा ये। और ये देखिए रुद्राक्ष का है, ये रुद्राक्ष का पौधा है ये। तो ऐसे चीज़ें जो है पूसा समस्तीपुर के द्वारा कृषि विभाग के द्वारा जो लगाया गया है। लाल चंदन है, दशहरी है, मालदह है, आम्रपाली आम है, आम का पौधा है, सारा वेराइटी जो है आम का वो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो भैया जरा देख के यार बायर है, तो यहाँ पे जो आप आए हैं तो क्या पेड़ वेड़ लेने आए हैं क्या? जी देख रहे हैं, अभी पेड़ लेंगे। अब क्या चीज़ का पेड़ लेने आए हैं आप यहाँ पे? हम तो पेड़ लेने आए हैं आम का। तो ये भाई हैं जो कि आम का पेड़ लेने आए हुए हैं। आप भैया कहाँ से हैं? हम आए हैं छपरा से। क्या आप पेड़ वेड़ लेने आए हैं या मेला घूमने आए हैं? मेला घूमने आए हैं। क्या क्या घूमा अभी तक मेले में आपने? मैंने मेला में कृषि प्रदर्शन देखे अभी, हाँ। झिलुआ हिले, हाँ। बस यही अभी। कृषि प्रदर्शन में क्या देखा आपने? कृषि में क्या क्या देखा आपने? मैं मशरूम का देखे जो कैसे उगाया जाता है, हाँ। उसके बाद आम के पेड़ देखे, काजू का पेड़ देखे, हाँ। उसके बाद करेला सब है, सफेद ये सब, हाँ। वो देखे। तो कुछ जानकारी लिया आपने आम और मशरूम वगैरह के बारे में? जी। क्या जानकारी लिया? जी जब मशरूम के बारे में जानकारी लिया हूँ कि वो ठंडा चीज़ में पाला जाता है। हाँ। उसमें से भूसा के है ना, भूसा उसी में उसको बीज उगाया जाता है। हाँ। मशरूम बहुत फायदा चीज़ है। चलिए, तो ये थे भाई, ये इन्होंने मशरूम के बारे में जानकारी ली। आप भैया कहाँ से हैं? साथ साथ मेला घूमने आए। क्या क्या घूमे भाई मेले में? साथ ही में जो घूमे हैं सब।